सीमेन टेस्ट आपने दे दिया करने के लिए, अब आपको इंतज़ार है उस रिपोर्ट का। नॉर्मल भी आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपने पहली बार टेस्ट दिया है। तो एक नॉर्मल टेस्ट कैसे होता है, कैसा दिखता है, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तब आपको समझ में आएगा ये कितना सिंपल टेस्ट है लेकिन कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आप इमेजिन करो जिसमें कीटाणु ही नहीं है, शादी को 5 साल हो गए, आप डर के मारे अपना टेस्ट नहीं करा रहे हो, और जिस दिन टेस्ट कराया बहुत कन्विंस करने के बाद, उस दिन अगर निकला कि उसमें एक भी कीटाणु नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वो तो बहुत पहले ट्रीटमेंट हो जाता, शायद अभी आपका बच्चा 2 साल का होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है लेकिन कितना सिंपल टेस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमारे पास एक सैंपल आया हुआ है, अगर इसमें आप देखोगे तो ये जो सीमेन सैंपल है, ये आप देखो, ये वाला चीज़ जो पानी जैसा दिख रहा है, ये सीमेन सैंपल है। तो ये दिस इज समथिंग अराउंड 0.7 ml है। तो ये हम लोगों ने मेजर किया इससे। अब मैं इसको लेके, कुछ नहीं करना रहता है, एक ड्रॉप लेना है। मैं इससे पूरा ही ले लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेके इसमें रख लिया हूँ, और फिर ये हमारा सिंपल सा स्लाइड है जो लैब स्लाइड होती है, कोई स्पेशल स्लाइड नहीं होता। इसमें हम ये सीमेन लेके एक ड्रॉप, जस्ट अ ड्रॉप, ये एक ड्रॉप सीमेन लिया, इस पे कवर स्लिप लगा दी। कवर स्लिप लगा के ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। हमारे ये जो स्पेशल माइक्रोस्कोप है, ये ट्राइनोकुलर है। अगर आप देखेंगे ट्राइनोकुलर, बाइनोकुलर ये हो गया, थर्ड इज द कैमरा। हमने इसको कैमरा से अटैच किया हुआ है ये देखने के लिए थ्रू आउट द फील्ड स्पर्म्स का मूवमेंट कैसा है। और अब देखिए आप, ये जितनी मूव कर रही हैं ब्लैक हेड्स, ये स्पर्म्स जो मूव कर रही हैं, ये लाइव स्पर्म्स है, जिंदा है। जो मूव नहीं कर रही है, जैसे ये यहाँ पे, यहाँ बहुत सारी है जो मूव नहीं कर रही है, तो ये हम लोग बोलते हैं इमोटाइल। इमोटाइल मतलब वो मूव नहीं, मोटिलिटी नहीं है, मतलब मूव नहीं कर रहा। हर इमोटाइल स्पर्म डेड नहीं होता। तो डेड नहीं है, इसलिए नहीं हिल रहा, इसका मतलब हम उसको कभी रिपोर्ट नहीं करते हैं कि डेड स्पर्म। इमोटाइल सिर्फ लिखा हुआ रहता है। इमोटाइल का मतलब क्या, कि सारे मरे हुए हैं क्या? नहीं, सारे मरे हुए नहीं होते। उसमें एक स्पेशल वाइटलिटी टेस्ट होती है, वो उससे टेस्ट करते हैं हम लोग कि जो नहीं हिल रहे हैं उसमें कितना जिंदा है और कितना मरा हुआ है। तो वो टेस्ट फर्टिलिटी सेंटर में आपको जरूर मिलेगा। वो ये बताएगा कि अगर नहीं हिल रहे हैं तो उसमें भी कितने जिंदे हैं, कितने परसेंटेज जिंदे हैं। तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका ठीक है, आपको इतना मूविंग स्पर्म्स दिख रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूविंग नहीं दिख रहे हैं, वहाँ से अगर उसमें उस कपल को अगर प्रेगनेंसी देनी है तो ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो नॉन मूविंग स्पर्म्स है उसमें कितने जिंदे हैं। तो क्योंकि हम आगे IVF करेंगे, जब वैसे पेशेंट्स में IVF लगेगा, तो जब IVF करेंगे तब हमको वो नॉन मूविंग लिविंग स्पर्म्स को सिर्फ ही लेना है, डेड स्पर्म्स को नहीं ले सकते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट करना। तो हम क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं नॉर्मल सीमेन जो मैं बोल रहा था आपको। तो पहला था आपका वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे उतना हमने डाल दिया है, सो इट इज ऑलमोस्ट 0.7 ml। तो एनीथिंग मोर देन 0.5 ml इज एक्सेप्टेबल, नॉर्मल वॉल्यूम। फिर हम देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ये देखिए आप, लिक्विफैक्शन हम किसको बोलते हैं, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना चाहिए। ये देखिए, ये मतलब ये हुआ कि पूरा लिक्विड बन गया है ये। अगर आप सीमेन को फ्रेश देखेंगे जब इजैकुलेट होता है, वो काफ़ी विस्कस होता है, काफ़ी स्टिकी होता है। अगर हाथ में सब करके देखेंगे तो उसमें एक थ्रेड बन जाती है, जैसे चाशनी वगैरह का होता है या घी वगैरह होता है, बहुत चिकना होता है। लेकिन अगर हम उसको 20-25 मिनट छोड़ दें तो एकदम लिक्विफाई हो जाता है, इस तरह पानी की तरह, जिसको हम लिक्विफैक्शन टाइम बोलते हैं। देखिए कैसे ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है आराम से। तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मल लिक्विफैक्शन है। नॉर्मली आधा घंटा से 40 मिनट में हो जाती है। अगर ये बहुत लंबा टाइम 60 मिनट से ज़्यादा ले रहा है फिर भी नहीं लिक्विफाई हुआ है, तो एक एंजाइम की कमी होती है बॉडी में, वो हम ज़रूर रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड लिक्विफैक्शन टाइम, तो वो इम्पॉर्टेंट होती है।
रिपोर्ट में तीसरा चीज़ हम मेंशन करते हैं कि पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस कितना था, कितने दिन का गैप था, जो मैं आपको इसके पहले वीडियो में बताया था। तो वो मिनिमम 2 to 3 डेज, मैक्सिमम 5 to 6 डेज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फिजिकल अपीयरेंस, कलर कैसा है इसका, आप इसका कलर देखिए, वाइटिश है, ठीक है, और ऑलमोस्ट वाटरी है, सो मिल्की। अगर ये कलर में चेंज है, बहुत येलोइश है या इवन रेडिश है, रेड टिंज है, तो वहां पे हम लोग बहुत सावधान हो जाते हैं। येलोइश ज्यादा रहा तो इसका मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें पस सेल्स रहेंगे। तो आप अगर पस देखे होंगे ना, तो पस मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग पीप बोलते हैं, तो वो जो चीज़ अगर रहता है तो पीलापन रहता है। तो इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो पीलापन रहेगा उसमें, और अंदर में कहीं ब्लीडिंग हुआ उस वक्त जब आप सीमेन दे रहे थे, या फिर सीमेन में आया ही रेडिश, तो वो हम लोग को आगे इवैल्यूएट करना पड़ता है कि क्यों आया ये रेडिश। तब हम पेशेंट को जब रिपोर्ट देखते हैं तब उनसे हम लोग पूछते हैं कि सीमेन देते वक्त छिला गया था क्या, आगे ब्लड आया था क्या, कि बहुत बार कुछ कुछ कंडीशंस में होती हैं कि छिला जाता है स्किन, तो वो चीज़ को हम लोग को रूल आउट करना। या फिर वो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अंदर से ही ऐसा आया था, तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता आगे इवैल्यूएट करने के लिए कि कलर। ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। जब हम माइक्रोस्कोपी में आते हैं, आप इस तरफ से अगर आप देखेंगे, ये हम माइक्रोस्कोप के अंडर देख रहे हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं, काउंट कितना है। तो काउंट करने के लिए ये प्लेन नहीं चलता, इसके लिए स्पेसिफिक एक न्यूबर चैम्बर होती है, या फिर आप मैं दिखाता हूँ वो काउंटिंग चैम्बर। वो काउंटिंग चैम्बर में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल इसको काउंट करेंगे ये आपको काउंट सही नहीं देगा, क्योंकि इसमें लेयरिंग है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है सीमेंट का, तीसरा लेयर है माइक्रोस्कोप में, तो वो उसमें लेयरिंग नहीं होती। तो वो काउंटिंग चेम्बर में करते हैं। और उससे एडवांस जो हम लोग करते हैं अपने सेंटर में काउंटिंग के लिए और सब कुछ के लिए, वो है यहाँ पे हमारा कंप्यूटराइज सीमेन एनालिसिस। हमारा सिस्टम है ये कंप्यूटराइज्ड है। दिस इज द मिनी वर्जन, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है कि बहुत बड़ा लोड है तो बहुत बड़ा सिस्टम लगेगा, बट इट्स इक्वली गुड। ये आप देखिए इस पे, ये कंप्यूटराइजेशन, अभी वो इसका सब मेजरमेंट्स वगैरह का ये कैलिब्रेशन हो रहा है। सो ये कैलिब्रेशन अपना होता रहेगा, ये जो पोर्शन दिख रहा है अभी, तब ये सिस्टम ऑन होता है। ये सिस्टम जब ऑन होगा तब हम यहाँ पे सीमेंट का कैपिलरी होते हैं उसको डालते हैं, और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस में रिपोर्टिंग कैसे होती है, विच इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट, क्योंकि इसमें जो भी रिपोर्टिंग आती है वो हम कंफर्म एक बार, अगर उसमें खराब रिपोर्ट आ रहा है कुछ, वो देखने से समझ में आ जाता है। तो अगर इसमें कुछ खराब रिपोर्ट आ रहा है कंप्यूटराइज वाले में, तो हम इसको मैनुअल में डाल के देखते हैं। माइक्रोस्कोप में लगाया जो स्लाइड में मैंने पहले दिखाया, इस पर फिर से रिफ्लेक्ट करके देखते हैं कि वैसे ही दिख रहा है क्या, तब रिपोर्टिंग होती है कि हाँ इसमें दिस इज बोथ आर मैचिंग, सो रिपोर्ट इज लाइक दैट। तो ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। अगर आप देखेंगे इस जो रिजल्ट आया है रिपोर्ट रेडी के लिए, ये सब काउंट्स देखिए, ये कॉन्सेंट्रेशन एक काउंट है, ये मोटिलिटी, ये कितने % मोटाइल है, उसमें अच्छे मोटाइल कितने हैं, बहुत अच्छे मोटाइल कितने हैं, कितने बहुत अच्छे से हिल रहे हैं, जिसमें नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा है देखिए 56% में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मरे हुए कितने हैं, जो वाइटलिटी टेस्ट के बारे में मैं बात किया था आपसे अभी। तो ये पूरा कंसंट्रेशन आपको बताते जाएगा क्या वैल्यू बढ़ा हुआ है, क्या वैल्यू घटा हुआ है, ये सब कुछ इसमें आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, इन सब चीजों को हम वापस से मैनुअल से भी चेक करते हैं, तब वो रिपोर्ट होती है। ये जो सीमेंट टेस्ट का जो कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट आया है वो ये है। नॉर्मली आपको 1 पेज का रिपोर्ट मिलता है। हमारे यहाँ या कहीं किसी भी इस तरह के लैब में जब रिपोर्ट एनालाइज होती है तो 1 पेज, ये 2 पेज, ये उसका पिक्चर है, कैसा था आपका सीमेंट का पिक्चर, ये 3rd पेज, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हर चीज का। तो इससे एज अ क्लिनिशियन बहुत इजी हो जाता है ये पता करना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बहुत सिंपल हो गया। तो कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हाँ हमेशा इस पे रिलाई नहीं करते हम, उसको
काउंटर चेक ज़रूर करते हैं मैन्युअली, तब जाके रिपोर्ट इश्यू होता है। मैं जो आपको बता रहा था कि काउंट करने का जो एग्जैक्ट मेथड है, ये जो लेवल जब आपको दिखाया था मैं आपको, इसमें काउंटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें अगर हम काउंट करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है काउंट करना है। एक लेयर में पीछे में वो स्पर्म मूव कर रहे हैं, फिर मैं इसको चेंज करूंगा तो आप देखिए उसको लगेगा अच्छा ये नहीं मूव कर रहा था, अब ये मूव कर रहा है, तो लेयरिंग हो जाती है। ये देखिए इसमें कम में दिख रहा है और ये मूव कर रही है, फिर इसमें देखते हैं तो इतना मूव कर रहा है। तो ये चीज़ को, बायस को हटाने के लिए ये काउंटिंग चेम्बर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकलर काउंटिंग चेम्बर, इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं आपको डाल के दिखाऊंगा सिस्टम में कि कैसा दिखता है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज़। इसमें मैं एक ड्रॉप डालूंगा, एकदम छोटा सा ड्रॉप बस। ये इसके ऊपर हमने इसका ऊपर स्लिप कवर लगाया, कवर यूं लगा के इसको हल्का सा इस लेवल पे लाते हैं। अब इसको हम ले जाके इस पे, ये चेम्बर में मैंने लगाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि कैसा दिखेगा ये चेम्बर। सबके पास वो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता, पर ये काउंटिंग चेम्बर काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये वो चेम्बर्स है जिस पे हम काउंट करते हैं। तो ये काउंटिंग चेम्बर है, चेम्बर्स बने हुए ना 1 2 3, ये पूरा ब्लॉक है। ऐसे 10 बाई 10 का स्क्वायर्स रहते हैं, तो 10 काउंट हम करते हैं, या ऐसे काउंट करें या ऐसे काउंट करें, 10 चैम्बर्स काउंट करते हैं और फिर उस काउंट को हम फाइनल करते हैं। तो अगर कंप्यूटराइज में नहीं है कोई बात नहीं है, बट ये काउंटिंग चेम्बर होना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि हम लोग काउंटिंग परफेक्ट हो। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जब मैं उसको चेंज कर रहा था फोकस, तो आपको लग रहा था कुछ मूव कर रही हैं, कुछ नहीं मूव कर रही हैं, फिर दूसरे फोकस में अलग मूव कर रही थी। इसमें देखिए आप, इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं चेंज होगा, वैसा ही है, चला गया सब कुछ। जो जितना है वही एक ही लेयर है, इस पे इधर कम कर दूंगा तो भी नहीं है। तो जितना आपको एक ही लेयर पे दिख रहा है वही दिखेगा इस चेम्बर में। तो काउंटिंग चेम्बर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेस्ट के बारे में था कि नॉर्मल सीमेंट टेस्ट क्या होती है। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कैसा दिखेगा। नॉर्मल में ऐसा है तो एबनॉर्मल रिपोर्ट्स, जब आपको डॉक्टर ने जाकर देखो बोला नहीं सर आपका में प्रॉब्लम है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।